हरे कृष्णा हरे रामा की धुन पर निकले नगर संकीर्तन यात्रा से राजगढ़ भक्तिमय हो गया। कस्बे के मालाखेड़ा गेट से अनंत चतुर्दशी पर इस्कॉन अनुयायियों के नेतृत्व में नगर संकीर्तन यात्रा निकाली गई। मालाखेड़ा गेट के सीताराम बड़गुजर मंदिर से श्री निधि प्रभु के सानिध्य में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शुरू हुई हरे कृष्णा हरे रामा नगर संकीर्तन यात्रा शहर के चौपड़ बाजार, नेहरू सर्किल व सराय बाजार होते हुए सैनी धर्मशाला पहुंची, जहां कार्यक्रम का समापन हुआ। संकीर्तन यात्रा में श्रद्धालु झाल मंजीरा के साथ नाचते गाते हरि कीर्तन का पाठ करते चल रहे थे। इस मौके पर वृंदावन के श्रीनिधि प्रभु जी ने कहा कि आज इंसान भौतिक सुख प्राप्ति की ओर दौड़ रहा है, जो सही नहीं है। उन्होंने कहा कि परिवार व समाज में रहते हुए भी आध्यात्मिक सुख हरि कीर्तन कर प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कृष्ण भक्ति व पीड़ित की सेवा से सारा सुख सम्मिलित है। वहीं ठिकाना गंगा बाग के महंत प्रकाश दास महाराज ने कहा कि मानव जीवन क्षणिक है और एक ही पल में समाप्त हो जाता है, इसका कोई स्थायित्व नहीं है। उन्होंने कहा कि हर आती जाती सांस से हरि नाम का सुमिरन किया जाना चाहिए, ये अंतिम सत्य भी है। इस अवसर पर डॉक्टर हरिमन कुछावा, विजय पाल यादव, महंत उमाशंकर दास सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कस्बे के गंगाबाग स्थित मेला मैदान में राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक झूरीलाल मीणा व उपखंड अधिकारी ओपी मीणा की मौजूदगी में किया गया। पालिका अधिशासी अधिकारी तेजराम मीणा ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजना के प्रथम चरण में 11 मस्ट्रोल जारी किए गए, जिसमें 110 श्रमिकों को रोजगार दिया गया। उन्होंने बताया कि 11 मस्ट्रोल के प्रथम चरण में 4 कार्य चिन्हित किए गए हैं, जिसमें गंगाबाग बावड़ी, बारलाबास स्थित दोयनी कट व कुंड मोहल्ला स्थित कुंड के कार्य शुरू किए गए हैं। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक झूरीलाल मीणा ने कहा कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही है। सरकार ने अब इस योजना को शहरी क्षेत्र में भी लागू किया है। इस योजना से जरूरतमंद लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। उपखंड अधिकारी ओपी मीणा ने बताया कि राजस्थान सरकार ने प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवारों को संबल प्रदान करने के लिए मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने में पहल की है। इस योजना का लाभ शहरी निकायों में गरीब, वंचित व जरूरतमंद लोगों को मिल सकेगा व रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष सतीश दुहारिया, प्रेम पटेल, प्रशांत जोहरी, धर्मचंद सैनी, रूपनारायण मीणा सहित अन्य पार्षद मौजूद रहे। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो राज्य सरकार द्वारा आज से प्रारंभ की गई है, इसमें नगर पालिका द्वारा प्रथम चरण में आज से 11 मस्ट्रोल जारी किए हैं, जिसमें 110 श्रमिकों को रोजगार दिया गया है। इसमें हमने 11 मस्ट्रोल में 4 काम चिन्हित किए हैं फर्स्ट फेज में, जिसमें एक ये बावड़ी है मेला मैदान वाली, एक 2 एनिकट हैं बारलावास के, एक कुंड मोहल्ला की बावड़ी है, उसको हमने इसमें सम्मिलित किया गया है। यहाँ पे चारों में आज से काम चालू करवाया जाएगा। आज क्या कार्यक्रम रहा आपका? आज यहाँ पे विधायक साहब भी आए थे, एसडीएम साहब, विधायक साहब, चेयरमैन, पार्षद और जनप्रतिनिधिगण आए थे। सबने आज प्रारंभ शुरुआत की है। आज से शुरुआत में सारे के सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए कि अब आगे से ये प्रोग्राम रूटीन वे में श्रमिक वगैरह काम चालू करने लग गए। नेहरू युवा केंद्र संगठन व यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में विश्व साक्षरता दिवस पर बाल अधिकार विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। केंद्र के राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक अनिल कुमार ने बताया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नसवारी में कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को कार्यशाला के माध्यम से अपने अधिकारों के विषय में जागरूक किया गया। कार्यशाला में बाल आश्रम, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, अनैतिक व्यवहार व बच्चों को स्कूल ड्रॉप आउट से रोकने सहित प्रोत्साहन योजनाओं की भी जानकारी दी गई। जोनल कोऑर्डिनेटर रीना शर्मा ने बच्चों को प्रौढ़ शिक्षा साक्षरता कार्यक्रम, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, निःशुल्क साइकिल वितरण, गार्गी पुरस्कार, पालनहार योजना सहित अन्य विषय पर व्याख्यान दिया। इस अवसर पर एनवाईवी अनिल कुमार, बाल सुरक्षा प्रभारी अमर सिंह व रीना शर्मा, मुल्कराज महावर व प्रधानाचार्य हरि सिंह सहित छात्र छात्राएं मौजूद रहे। आज नेहरू युवा केंद्र और
एक्शन एड के संयुक्त तत्वाधान में आज बाल अधिकार के दिवस में एक कार्यशाला रखी गई, जिसमें बच्चों को हेल्पलाइन नंबर, बाल अधिकार क्या होते हैं उसके बारे में, गरिमा नंबर, ये सब बताए गए और बच्चों का रुझान बहुत अच्छा रहा। आज मैम ने हमें ये बताया कि हमारे अधिकार कौन से हैं, हम उनका उपयोग कैसे कर सकते हैं। मैम ने हमें पहला अधिकार ये बताया कि जीवन जीने का अधिकार, हम अपना जीवन कैसे जिए। कुछ लोग सोनोग्राफी की मदद से ये चेक करवा लेते हैं कि लड़का है या लड़की है, और यदि लड़की होती तो उसकी भ्रूण हत्या करवा देते हैं। बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों लड़की जी नहीं सकती क्या?